वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री ललित जी जवरीलाल जी मोदी जैन, नासिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन वंदन। समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्म ज्ञान की इस प्रयोगशाला में आत्म ध्यान में प्रवेश करने के लिए, अपनी सम्यक्त को परिपक्व करने के लिए, आत्मा में छिपे परमात्मा को प्रकट करने के लिए, अपने लक्ष्य सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़ने के लिए, अपने मोह कर्म को क्षय करने के लिए इस ध्यान के विशेष प्रयोग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आप जहाँ पर भी बैठे हैं सुखपूर्वक कोई एक आसन ले लीजिए जिसमें आप लंबी देर तक आराम से बैठ सकते हैं। वो आसन ग्रहण कर लीजिए। आंखें बंद, अनुभव करें मन वचन काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत शिथिल रिलैक्स हो गया है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जब तक साधना चलेगी शरीर गौण रहेगा, शरीर एक आसन में स्थित रहेगा, जीव आत्मा मुख्य रहेगी। जिन महापुरुषों ने जीव आत्मा को मुख्यता देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरिहंत परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। उनके चरणों में नमन वंदन प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जैसे आपने अपने इस शरीर को तपाकर मोह कर्म को क्षय कर केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्रकट कर लिया है, मेरा भी लक्ष्य यही है कि मैं आपकी शरण में आकर आपके बताए हुए आत्मज्ञान के प्रयोग से, आत्म ध्यान की विधि से अपने भीतर छिपे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति को प्रकट कर सकूं। आपके इस जड़ शरीर को भी नमन करता हूं जिसका मोह आपने तोड़ दिया, और आपके जीव आत्मा को भी नमन करता हूं जिसके माध्यम से आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए, शरण में आ जाइए। अपना सारा अहंकार कर्ता भाव तोड़ दीजिए और आराध्य अरिहंत की शरण में आइए। सशरीर महाविदेह में विराजमान अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमान जी, समस्त केवल ज्ञानी भगवंतों को मेरा भावपूर्वक नमन। अनंत सिद्धों को नमन, जिन्होंने अष्ट कर्म को क्षय कर सिद्ध शिला में जा विराजे में अशरीरी अवस्था में है, सतत अपने स्वभाव में रमन कर रहे हैं। ऐसे अनंत सिद्धों को नमन करता हूँ, जिसमें वर्तमान 24 के आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक जितने भी सिद्ध हो गए हैं, उन सबको मेरा भाव नमन। प्रभु, मेरा भी लक्ष्य यही है कि मैं सर्व कर्म क्षय कर
सिद्ध शिला में आकर के अटल अवगाना आपके समकक्ष आके बैठूं। जैसे आपको भी शरीर मिला, मुझे भी शरीर मिला, आपने इस शरीर का उपयोग कर्म क्षय करने में किया। प्रभु, मैं अभी भी अपने इस शरीर के मोह में आकर के कर्म बंधन कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दे कि मेरे नवीन कर्म के सारे बंधन रुके, पुराने कर्म शुक्ल ध्यान की अखंड धारा चलाकर सर्व कर्म क्षय कर सकूं। ऐसी मेरी भाव प्रार्थना है। सिद्धा सिद्धि मोमदि संतु। सिद्धों के साथ तादात्म्य भाव बना लीजिए, अपने लक्ष्य को अपने समक्ष ले आइए। आचार्य भगवंत जो अरिहंतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वर्तमान में आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो गए हैं, सम्यक से क्षयिक सम्यक को प्राप्त कर लिया है और वितरागता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे समस्त आचार्य भगवंतों को मेरा नमन। हमारी साधना के प्रेरक आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत शिवाचार्य श्री जी के चरणों में नमन वंदन। प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें इस पंचम काल में इस साधना का परिचय हुआ है। आपकी जैसी साधना की प्यास, आपकी जैसी सरलता, आपकी जैसी पवित्रता, आपकी जैसी वितरागता के प्रति प्यास हमारे भीतर भी जागृत हो। हम आपके दिशा निर्देशन में अपनी सम्यक को परिपक्व करके क्षयिक सम्यक तक पहुँचे हैं और अंततः सर्व कर्म क्षय कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही भाव प्रार्थना। आज तक जाने अनजाने में आपकी हुई अविनय अशातना के लिए क्षमा मांगते हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, आपके दिशा निर्देशन में वितराग मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। यही भाव प्रार्थना। उपाध्याय भगवंत जो आत्मज्ञानी है, शास्त्रों का सार आत्मज्ञान हम सब तक पहुंचा रहे हैं, स्वयं आत्मज्ञान में जी रहे हैं, उनके चरणों में नमन। नमो लोए सब सावणम। लोक में जितने भी साधु साध्वी साधक साधिका जो आत्मार्थ की साधना में प्रवेश कर चुके हैं, वितराग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, सतत 24 घंटे आत्मा को मुख्यता दे रहे हैं, उन सब के चरणों में नमन करता हूँ। चाहे वो भरत क्षेत्र के हैं, महाविद्य के हैं, ऐरावत में हैं, सबको मेरा नमन वंदन। पंच परमेष्टि को नमन करते हुए समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं को मेरा नमन। चाहे वो मनुष्य गति में है, भरत में है, महाविद्य में है, नरक में है, तिर्यंच में है, देव में है, सभी सम्यक्त्वी आत्माओं को मेरा नमन जो निकट भवी हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं। मेरा भी यही लक्ष्य है, इस भव में इस सम्यक को परिपक्व करके क्षयिक सम्यक बनाऊं और आने वाले भव में सर्व कर्म क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करूं। अपने लक्ष्य को अपने समक्ष रखते हुए धीरे धीरे सब विचारों को शांत करते हुए अपने भीतर गहरे प्रवेश कीजिए। अपना ध्यान आते जाते श्वास पर रखिए। एक श्वास आ रहा है, जा रहा है। आप गहरे शांत मौन दृष्टा भाव में स्थित हैं। मन वचन काया के मोह से ऊपर उठ जाइए। काया को कायोत्सर्ग में स्थित कर लीजिए। वाणी से मौन रहेंगे, मन के दृष्टा रहेंगे। अपनी तरफ से अब कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है उसे स्वीकार करेंगे और जीव अपने स्वभाव में बना रहेगा। जड़ और चेतन का भेद, जड़ कायोत्सर्ग में है और चेतन अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में है। स्वस्थिति में बने रहना यही हमारा लक्ष्य है। होकर के कुछ करना नहीं, जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसको स्वीकार करते जाना है। स्वीकार में मोक्ष है। दृष्टा भाव जीव का स्वभाव है। जितने क्षण हम स्वभाव में स्थित हो जाएंगे वो क्षण हमारे कर्म क्षय के होंगे, मुक्ति के होंगे। और एक घड़ी स्थित हो गए तो हम क्षयिक सम्यक को प्राप्त करेंगे। हमारा पुरुषार्थ रहेगा इस साधना में अधिकांश समय स्वस्थिति में बीते
और अखंड धारा स्वस्थिति की चल सके, ऐसा प्रयोग करें। अगर मन इधर उधर उछाल मारे तो उस समय में दृष्टा भाव से अपने ही श्वास पर आ जाए, या आत्मा के 8 गुणों में से किसी एक गुण का कुछ क्षणों के लिए चिंतन, पुनः शांत और समाधिस्थ अवस्था। पूर्ण होश अपने स्वरूप के प्रति। जड़ शरीर कायसर्प में है, वे चेतन अपने स्वभाव में है। किसी विचार, घटना, आवाज को महत्व न दें, गहरे गहरे डूबते जाएं।
मैं जीव आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला पूर्ण अपने स्वभाव के प्रति जागरूक रहे। एक क्षण भी प्रमाद का ना हो। ये समय जीव का है। पूर्ण होश, जागरूकता अपने जीव के प्रति।
अपने स्वभाव में रहते हुए जो कायसर्ग पूर्ण करना चाहे कर सकते हैं। क्रिया बदलेगी पर आपका धर्म नहीं बदलेगा। जीव का धर्म है ज्ञाता दृष्टा, परम आनंद शांति। इसी शांति में रहते हुए इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जैनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण जो भय प्राणी अमर पद होगा उसका सदा मंगल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री ललित जी जवरीलाल जी मोदी जैन, नाशिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस।